गुड मॉर्निंग क्लास 7th और 8th। देखो, मैं आप 7th और 8th क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके दोनों क्लासों के चैप्टर एक ही से हैं, एक ही नाम है, एक ही रूप है। तो मुझे दो ना वीडियो बनाए, हम एक ही में आपको सबमिट कर दे रहे हैं। यह आपका हिंदी का 10वां लेसन है और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये आप लोग के पास मैंने इसकी वीडियो भेज दी थी। इसके सभी क्वेश्चन आंसर, सभी एक्सरसाइज वर्क भेज दिया था, लेकिन तब मेरे पास इतना समय नहीं था कि जो मैं पढ़ा सकूं। हमने वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा अवश्य, समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। कायदा तो मुझे कहना चाहिए पहले समझाना चाहिए तब लिखाना चाहिए। तो आप समझते हैं समय के अभाव के कारण ऐसा होना पड़ता है। अब मैंने आपसे कल एक वायदा किया था, क्वेश्चन भी किया था कि आपने हमारी बात नहीं सुनी। आप अपनी फीस जमा कर जाइए। 2 महीने की फीस मैंने आपसे मांगी थी। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि पेपर के लिए जो यूज करें कागज वो अच्छा होना चाहिए और उस पर अपना सही नाम, मोबाइल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, तारीख होनी चाहिए। और सभी को इकट्ठा करके जब पेपर खत्म हो जाए, 29 तारीख को पेपर खत्म हो जाएंगे, तो वो 30 तारीख को आप यहां 9 बजे से 11 बजे तक जमा करने आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इन चीजों को, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ शनिवार और इतवार बचा, संडे और सैटरडे बचा है। तो आपको क्या करना है, जो आपको करना है वो आप कर दीजिए। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आप समस्या को हम आपकी दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और बता दें अपनी बात, मैथ, संस्कृत और हिंदी सेकंड में कुछ बदलाव जरूर मिलेगा। आप घबराएं नहीं। अगर मैथ के क्वेश्चंस हैं तो आप जो कहते हैं सर हमारी बुक में नहीं मिल रहे हैं, बुक में नहीं मिलेंगे, आप पेज पलटते रहिए, सिर्फ आपको मेथड मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, डिजिट गायब हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी ने आउट ऑफ कोर्स दे दिया। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है कि जी आज मैं समझा दे रहा हूं कि सिर्फ उसी में है और बड़ा इजीली है सवाल, क्वेश्चन कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब आ जाइए संस्कृत में। संस्कृत में जो एक्सरसाइज वर्क है वो तो सेम है, लेकिन शब्दार्थ चेंज है। अब शब्दार्थ कहां है, तो वो शब्दार्थ आपके पाठों में है। थोड़ा सा आप पढ़िएगा किताब, हिंदी लिखी हुई है, संस्कृत लिखी है, उससे आप पढ़िए। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कैसे काम चले, तो कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी हिंदी में कुछ है, हमने जैसे पिछली बार भी दिया था भाववाचक संज्ञा, दूसरी दे दी थी आपकी किताब में, लेकिन आप लोगों ने फिर भी कंसल्ट करके कर दी। तो हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। नहीं समझ में आती जो चीज तो वो हम दोबारा आपको समझा देंगे, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट डालिए। आप रिक्वायरमेंट डालेंगे, हम आपकी बात को समझेंगे और बताएंगे। तो आज इसके अंतर्गत पाठ 10 में लास्ट लेसन है। आज हम अपना भी, इसका हिंदी का भी आखिरी शब्द करेंगे, विशेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। एक और होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वो एडवर्ब होता है, तो वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो यहां पर हमारा विशेषण है, इसलिए विशेषण को ध्यान में रखना है। अब आप देखते हैं हमने विशेषण की परिभाषा बता दी। अब इसके भेद भी कितने हैं, तो भेद भाई 4 होते हैं।
पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो इन चारों विशेषणों में अपनी अपनी समानता है। ये नहीं है कि आप सार्वनामिक या परिमाण एक जैसे हो जाएं या संख्या परिमाण एक जैसे हो, कुछ नहीं। आपकी इसकी परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार चेंज करिए। अब हमने आपको बता दिया हिंदी में भी कुछ अंतर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर में नहीं मिलेगा, फिलअप में नहीं मिलेगा और किसी में मिलेगा, इन वर्णों में मिलेगा। तो आपको धैर्य रखना है और क्वेश्चन समझ के आप अपनी किताब से निकाल सकते हैं। तो पहला है हमारे पास गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण है, हमने लिख दिया गोल। अब गोल क्या है, अब क्या किताब में आए है नहीं एक्सरसाइज, तो गोल क्या है, तो हम ये आकार में आता है, उसकी आकृति में आता है, तो हमारा ये गुणवाचक हो गया। तो ऐसे ही शब्द दिए जाएंगे। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, आकार, रंग, रूप के विषय में बात करता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आपके अंदर क्या गुण है, आप मेरी बात कितनी समझ रहे हैं, तो ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो आपको देखना है, इसमें लिखा है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो गुण, दोष, आकार, स्थिति, काल, अवस्था, रंग, ये सब गुण के रूप दिए गए हैं। अब हमने लिख दे, यानी कि गुलाब का रंग लाल है। अब लाल उसमें हमने पूछ लिया, तो लाल कौन सा है, तो लाल एक रंग हो गया, तो इसका मतलब ये उसका गुलाब का गुण हो गया। तो आपको गुणवाचक विशेषण लिखना पड़ेगा। अब दूसरा आता है संख्यावाचक, जिसमें गिनती, काउंटिंग नंबर आ जाए। तो अब जैसे जो शब्द विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक कहलाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं 25 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा पढ़ रहे हैं, तो 25 यानी 25 ये हमारे उसकी संख्या का बोध करा रहे हैं विद्यार्थियों का। तो हमारे 25 वो हमारी संख्यावाचक हो गया। अब ऐसे में आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, माप तौल, जिसका हम बाजार में जाते हैं तो हम माप तौल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक आपको बताए, संख्यावाचक दो रूप में होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, ये भी आप बात कर लीजिए। मैंने बोला 25, तो 25 निश्चित हो गए। अब कह दें कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, तो कुछ शब्द है, यहां पर काउंटिंग नहीं मालूम पड़ रही है, तो इसलिए अनिश्चित हो गया। ओके, तो परिमाणवाचक में हम क्या करते हैं, जिसकी माप तौल, किलोग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, इनके बारे में जानकारी लें। मतलब हम अपनी संख्या के साथ साथ संज्ञा और सर्वनाम की माप तौल के बारे में जानकारी लेते हैं, वह हमारा परिमाणवाचक कहलाता है। अब जैसे हमने कहा हम 2 लीटर दूध खरीदते हैं। अब 2 लीटर जो आ गया सब, अब क्या सर जी ये तो संख्या है, गिनती है, तो हाँ सत्य बात है, लेकिन हमने उसको नाप के देखा है ना, तौला है, इसलिए ये परिमाण में चला गया। तो कंफ्यूजन वाला हमने पेपर थोड़ा सा बनाया है, आपको ने दिमाग लगाना है यहां पे, क्योंकि पिछले क्रम में आपको मैंने सीधा सीधा पेपर दिया, आपने सीधा सीधा कर दिया, क्योंकि नकल कर रहे हैं, टोटल नकल करते हैं, अकल से नहीं कर रहे हैं। अब किस मैंने ऐसा पेपर बनाया 10-12 नंबर का, जो आप अकल भी दौड़ाएंगे। अगर जो अकल दौड़ाएंगे फिर चिल्लाएंगे कि सर जी ये आउट ऑफ कोर्स हो गया है,
आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये इसी के अंतर्गत रहेगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, कोर्स आपका किताब के अंदर रहेगा लेकिन आपके दिमाग का होगा। जैसे अभी मैंने बोला, मैंने 2 लीटर दूध लिया या 2 लीटर दूध खरीदा। अब 2 शब्द जो है वो संख्या भी है, सत्य बात है, लेकिन जब हमने नापा है, मापा है, इसलिए हमने उसको परमाणुवाचक में रखा है। हमने तो लिख दिया 2 लीटर, तो आप क्या करेंगे, 2 लीटर संख्यावाचक विशेषण कर देंगे, हम काट देंगे। तो इसका अर्थ ये है, मैं दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से अनुरोध यही कर रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ अपनी बुक को भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, अगले चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी संकेतवाचक। अब इसमें सॉरी एक और बात इसमें भी देख लो, परमाणुवाचक में यानी कि हमारे निश्चित और अनिश्चित होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीदा तो 3 मीटर एक निश्चित हो गया, और मैंने थोड़ा सा आटा खरीदा या मैंने थोड़ा सा आटा भिखारी को दिया, तो थोड़ा जो शब्द है वो अनिश्चित है, अब उसकी मापतोल नहीं है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं चाय में कम चीनी पीता हूं, कम चीनी डालता हूं, तो कम शब्द हो गए, तो मतलब उसकी माप तो नहीं 2 चम्मच 1 चम्मच नहीं है, मतलब एक कम शब्द हो गया। तो सार्वनामिक की हम बात कर रहे थे, तो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले उसके आकार की विशेषता बताते हैं। मतलब जैसे यह मेरा घर है, तो यह एक संकेत हो गया, ये सार्वनामिक हो गया। वह गाय चर रही है, वह गाय चल रही है, तो हम दूसरे सारा कर बता रहे हैं कि वह है, तो मतलब इसका नाम सार्वनामिक का संकेतवाचक भी होता है। अब आप देखेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। प्रिविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण भी आएगा। तो प्रविशेषण जैसे हमने अभी बताया था, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ओके, तो अब हम इसके आगे भी चलते हैं, तो ये आप अपने किताबों में देख लेंगे। अब विशेषण शब्द की पहचान किन किन रूपों से की जाती है, तो ये भी 4 रूप से की जाती है। संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। ये आपकी बुक में लिखी है। लेकिन एक और हम आपको बता दें कि इसमें कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, तो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। हिंदी में भी 3 अवस्थाएं हैं और इंग्लिश में भी 3 अवस्थाएं हैं। तो पहले हम आपको बता दें इंग्लिश में, जिससे कि तुम्हें ध्यान में आ जाए विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो हम यहां पर बात करते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। पॉजिटिव को मूल अवस्था कहा गया, कंपैरेटिव को उत्तरावस्था कहा गया है और सुपरलेटिव को उत्तमा अवस्था कहा गया है। ये 3 है। तो मूल तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, जैसे उच्च है, उच्च हमने लिख दिया। तो अब इसकी हमने आपको 3 अवस्थाएं पूछी, तो उच्च आपको दिया है, तो उच्चतर, उच्चतम, तो मतलब उच्चतर, उच्चतम। ये भी है पेपर में, ये ध्यान मत रहना कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आउट ऑफ है, लेकिन दिमाग से लगानी है। ये अब तीसरे पेपर बहुत अच्छा मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग के लिए बनाया है, और जो नहीं करेगा तो भाई अपनी बात है। लेकिन हाँ, अब किसी को 38, 37, 39 ये नंबर नहीं आने हैं,
अगर पढ़ोगे आप, समझोगे तभी आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, ये सोच लेना। अब इन तीनों अवस्थाओं में हम आपका चार्ट बना है, इसकी देख सकते हैं। अब ये तो हम नहीं इतना पढ़ा सकते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आप विशेषण में ध्यान रखेंगे तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है और हिंदी आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कमी लग रही है आपको कि हमें इंग्लिश नहीं आई या हमको मैथ में जो सवाल नहीं आ रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, हम आपकी दूर कर देंगे।